हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम विज़न में, जो कि एस्पेक्ट विज़न का ही एक न्यू चैनल है जो कि सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ यूपी के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट करता है और आपका बहुत मदद करता है हर एक एग्ज़ाम के बारे में आपको एक छोटी से छोटी जानकारी बताने में और एग्ज़ाम को अच्छे से निकालने में और यूपी में एक सरकारी कॉलेज में एक सरकारी सीट आपके नाम पे कंफर्म करवाने में। तो मैं मनीष कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन में। तो आज मैं आप लोगों के खातिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि यूपी कैटेट 2026। पहले तो हम लोग एक छोटा सा और एक जल्दी से एक छोटा सा समरी जानेंगे कि कैटेट क्या है और उसके बाद मेन कंफ्यूजन समझेंगे, जो कि बच्चों का इंटर का एग्जाम देने के बाद मेन कंफ्यूजन होता है कि यूपी से एग्रीकल्चर करना ठीक रहेगा। आए सर, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ऐसा ना हो कि यूपी से एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ लें, 3-4 साल वेस्ट भी हो जाए और कोई नौकरियों नहीं मिल पाए और कोई जॉब भी नहीं हो पाए और कोई अपॉर्चुनिटी ही ना हो। तो सर, जब पैसा नहीं आएगा, जॉब नहीं होगा, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा सर? नॉलेज लेके क्या करेंगे सर जब पैसे नहीं मिलेगा, तो नौकरी ही नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग आपका एक एक डाउट सॉल्व कर देंगे कि आपको यूपी से एग्रीकल्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। जिन जिन बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगता है कि ये सवाल जो है उनके मन में कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और सबसे मेन बात, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो कि यूपी कैटेट 2026 यानी कि यूपी एग्रीकल्चर 2026 को टारगेट लेके जितने भी स्टूडेंट अभी हैं, जो कि 2026 में यूपी कैटेट का एग्जाम देने वाले हैं, वैसे बच्चों के खातिर ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका कि लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। वहां से जाके उस लिंक पे जाके सभी बच्चे पहले मस्त से मस्त इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक छोटा सा कंप्लीट गाइड इस यूपी कैटेट एग्जाम के बारे में। तो बाबू ये एग्जाम जो है बाबू, ये आपका कंडक्ट करवाता है SVPUAT मेरठ में है और ये रोटेशन वाइज में ये कंडक्ट होता है, जो कि 3-4 यूनिवर्सिटीज है आपका यूपी में, जो कि ये एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इसका मेन एडमिशन होता है, इसका मेन जो टारगेट होता है, पर्पस होता है, वो यूजी कोर्सेस यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस का जो भी आपका कोर्स है उसमें एडमिशन देना होता है। ये जो है एक स्टेट लेवल एग्जाम है, और ये एग्जाम जो है बाबू वो आपका ऑफलाइन OMR सीट पे होता है। ये इसका एग्जाम का कुछ डेट्स है, मैं हटता हूं, एक बार सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको भी देखिएगा अच्छे से। उसके बाद एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं मांगा है, आप बस 12वीं पास होने चाहिए, आप यूपी के छात्र होने चाहिए, मतलब कि आपके पास यूपी का नागरिकता यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का होना आवश्यक है, तभी आपको जो है वहाँ के सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और आपका एज लिमिट जो है वो 16 से 22 साल होना चाहिए और 17 से 25 साल होना चाहिए आपका वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स के खातिर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है, आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न हो गया आपका, 200 MCQ आते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है। हर सही आंसर के खातिर आपको 3 नंबर मिलते हैं और हर गलत उत्तर के खातिर आपको 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद ये सब कुछ प्रोसेस है कि आपका रिजल्ट और काउंसलिंग कैसे कैसे होता है।
उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है, और ये कुछ कोर्सेज के नाम है कि इस एग्ज़ाम के अगर आप ये यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अगर आप ये देते हैं तो आपको कौन कौन सा कोर्सेज में आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि 12th के बाद यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम है वो दें, मतलब कि यूपी से एग्रीकल्चर हरें या नहीं। ये हमारा आज का मेन मुद्दा रहने वाला है कि यूपी से एग्रीकल्चर हम लोग करें या नहीं, क्या स्कोप है। तो बाबू मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यूपी में जो है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत बड़ा है, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बाबू हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये रियलिटी है और ये हार्श रियलिटी है कि आपको ये हर स्टूडेंट्स के खातिर नहीं है। जो बच्चे मेहनती हैं सिर्फ उन्हीं के खातिर है, ये हर बच्चों के खातिर नहीं है जो सोचते हैं कि हम घर में बैठे यूपी से एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेके और एक बहुत अच्छा जॉब का ख्वाहिश जो देख रहे हैं घर से बैठे बैठे, ये उन बच्चों के लिए नहीं है। वे बच्चे अभी ही इसी वक्त ये सपना अपने दिमाग से निकाल दें। तो अगर हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनके खातिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है, तो बाबू जो बच्चे हमारे हैं वो नेचर हो गया, प्लांट्स हो गया, तो ये सब चीज़ में है, फार्मिंग हो गया, ये सब चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए यूपी कैटेट एक वरदान साबित होता है। आपके खातिर यूपी कैटेट जो है एक वरदान साबित होता है। दूसरा बात कि जिन बच्चों को फील्ड वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन बच्चों को जो है वो फील्ड वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन बच्चों के खातिर भी यूपी कैटेट का एग्ज़ाम एक वरदान साबित होगा। उसके बाद जो बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के रिसर्च में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के खातिर भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है। और जिन बच्चों का सोच रहे हैं कि अपना जो लाइफ है या अपना जो फ्यूचर है जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो यूपी कैडेट का एग्जाम का आपका बेस्ट साबित होने वाला है। अब जानते हैं कि किनके लिए ये कोर्स जो है, किन बच्चों के खातिर ये कोर्स जो है बाबू वो अच्छा नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं है, मतलब कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए या इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो बच्चे अगर इजी कोर्स ढूंढ रहे हैं तो वैसे बच्चे यूपी कैटेट से दूर ही रहें। ऐसे बच्चे जो है जो इजी कोर्स ढूंढ रहे हैं वो बच्चे यूपी कैटेट से दूर ही रहें। जिन बच्चों को फील्ड वर्क नहीं पसंद है वो बच्चे भी इस एग्जाम से दूर रहें। और जो चाहते हैं कि हमको शॉर्टकट में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हमको शॉर्टकट में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो बच्चे भी बाबू इस एग्ज़ाम से दूर ही रहे तो उनके खातिर अच्छा होगा। और जो बच्चे साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, वैसे बच्चे जो साइंस में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन बच्चों के खातिर भी ये एग्ज़ाम अच्छा या फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे जिनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है
वैसे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, उनके लिए ये एग्जाम जो है एक वरदान साबित होगा। और ऐसे बच्चों के खातिर ये कोर्स नहीं है, वो अभी ही ये अपने दिमाग से ये सपना निकाल दे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर करने के आपको फायदे क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर करने के आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे यूपी से एग्रीकल्चर करने के बेनिफिट्स। तो बाबू पहला बेनिफिट्स हो गया आपका कि आपका फार्मर डिपार्टमेंट, मतलब कि आपका जो हो गया वो कृषि डिपार्टमेंट में जो कि हर स्टेट में होता है, जो कि यूपी में भी है। तो इसमें आपको बाबू गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा डायरेक्ट, इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा है एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आजकल आप जैसे जानते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि भारत जो है वो फार्मिंग पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है। भारत में जो है वो खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्रीकल्चर एडवाइज़र का पोस्ट पे भी आपको नौकरी मिल सकता है। आप बैंक एओ के खातिर भी आप रिकमेंड हो सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज जो भी हो गई, प्राइवेट कंपनीज जो भी हैं, जैसे कि कोई सीड्स का कंपनी है, फर्टिलाइज़र का कंपनी है, तो ये सब कंपनी में आपको सीधे प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है वो आपका फायदेमंद रहता है। और अब जानेंगे कि सैलरी क्या मिलेगा सर इसमें। तो अब उस सैलरी जो है वो अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो बाबू गवर्नमेंट में जो है एग्जाम निकालने के बाद आपको बाबू कम से कम तो 40,000 से ऊपर आपका सैलरी रहने वाला है। और दूसरा अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आपका सैलरी जो है बाबू वो 20,000 से लेकर 25,000 तक रहेगा स्टार्टिंग में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो। और इसका फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है, इसका जो है वो फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा। तो इसका फ्यूचर स्कोप बाबू एग्रीकल्चर का बहुत है। एग्रीकल्चर का जैसे कि अभी इन फ्यूचर आपका हो जाएगा ड्रोन फार्मिंग, ये बहुत ही अभी कारगर साबित हो रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है ड्रोन फार्मिंग पे। उसके बाद आपका सीड रिसर्च, जैसे कि आपका खेती में कौन सा बीज जो है वो ज़्यादा उर्वरक होगा, या कौन से बीज से जो है वो ज़्यादा फल और ज़्यादा हेल्दी फल जो उपजाया जा सकता है, ताकि अपने जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। फार्म टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, फार्म टेक्नोलॉजी, तो ये सब हो गया इसका फ्यूचर स्कोप। इरिगेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो भी खेती होता है तो खेती में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी। तो खेतों में पानी डालने का बहुत सारा मेथड होता है। तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत सारा है कि आपका फ्यूचर स्कोप जो है वो मिल सकता है, वो फ्यूचर स्कोप आप देख सकते हैं। तो बाबू ये मिथ है कि एग्रीकल्चर में जो है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एग्रीकल्चर में जो है वो कोई स्कोप नहीं है, या फिर एग्रीकल्चर में जो है वो सरकारी जॉब ज़्यादा नहीं है। ये एक मिथ है। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आपके पास इंटर्नशिप है, आपके पास नॉलेज है, तो अब वो सक्सेस आपके पीछे भागे आएगी और आपको सरकारी जॉब जो है, एक सरकारी नौकरी जो है वो कंफर्म मिलके रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको होप्स हो, अगर ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो एक वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और एट द एंड ये व्हाट्सएप ग्रुप को जो है बाबू वो मस्त से मस्त ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे न्यू चैनल यूपी एग्जाम विजन को मस्त से मस्त सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ और जय हिंद।